हे एवरीवन, लास्ट 5 डेज यानी कि आखिरी 5 दिन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, वो आखिरी समय में क्या पढ़ें। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि उनके शायद कुछ एग्ज़ाम चल रहे थे जिस वजह से उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। एंड बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, बट आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब वो लास्ट 5 डेज में क्या पढ़े जिनसे उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। देखो, आज मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। मीन्स टू से आज तो मैंने देखो पूरा आपके लिए एक टाइम टेबल ही बना दिया है। जैसे कि अब 5 डेज ही बाकी हैं। आज 25 जून है और 25 जून से मानकर चलो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 डेज, और 5 डेज में आप चाहे पेपर 1 की तैयारी करो या फिर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने आपको डेट वाइज आपको किस डेट में क्या पढ़ना है सारा एक शेड्यूल बना दिया है। और अब मैं इसको डिस्कस करूंगी कि आपको कहाँ कैसे क्या चीज़ें पढ़नी है इन द लास्ट मोमेंट। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो देखो, आखिरी 5 दिन ये मत सोचो कि क्या होगा, अभी भी समय है, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। पहली बात तो समझ लो, यदि आपने यूपी टेट का फॉर्म फिल किया है तो या तो आपने बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, डीएलएड किया होगा, राइट। तो ऑलरेडी आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि यूपी टेट जो एग्ज़ाम है पता नहीं क्या पूछेगा क्या। तो देखो, ये टीचिंग से रिलेटेड ही एग्ज़ाम है। अपने अंदर आपके अंदर जो अभी कन्फ्यूज़न चल रही होगी, मैं समझ रही हूँ, जिस बात को लेकर आप परेशान हो गए कि 5 दिन में क्या हो जाएगा, तो 5 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आप एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, एग्ज़ाम देने तो आप जाएंगे ही ना। तो बेटर होगा कि आप ये 5 डेज़ की जो स्टडी आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसको आप फॉलो कर लो, और इसको ये सारी क्लासेस देख कर ही जाना। तो मैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, और अब मैं बता देती हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि 2, 3, 4 जुलाई का हमारे एग्ज़ाम है। ये भी पता होगा कि 150 मार्क्स का हमारा क्वेश्चंस पेपर होगा। यदि आप SC ST OBC के हैं तो आपको 82 चाहिए, और यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 चाहिए। दैट्स क्लियर। चलो, अब एक चीज़ समझ लो, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कुछ सब्जेक्ट्स आपके कॉमन है, लाइक CTP हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश या संस्कृत लैंग्वेज में से आपने जो भी ली होगी, एंड फिर EVS, सॉरी, ये साइंस मैथ्स, राइट। ये होगा कॉम्बिनेशन आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 का। एंड CTP हिंदी इंग्लिश की बात करो तो ये 3 सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट, और ये 3 आपके सेम ही होंगे। अब आपको कहाँ से पढ़ना है इस चीज़ पर ध्यान दो। तो हमारे पास 5 दिन बचे, यानी 25 जुलाई। आज से भी यदि हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, तब भी हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो 25 जून को हम क्या पढ़ेंगे, आज CDP पढ़ेंगे। और CDP हम कहाँ से पढ़ेंगे, हम CDP को अब मैराथॉन्स लेंगे। हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ना ही हम कोई प्रीवाईक्यू लगाएंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। अब सिर्फ हम मैराथॉन्स पढ़ेंगे। मैराथन में TWA करके कनिका मैम ने करवाया है, 5 से 6 आवर्स की क्लास है। गाइस, मैं चीज़ों को देख कर ही बताती हूँ। यदि आप बिगनर है, मुझे पता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, बट ये 2 क्लासेस ऐसी है ना जिनमें बहुत डीप में समझाया है। यदि किसी बच्चे को भी ये क्लासेस पढ़ा दी जाए ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो इन 2 क्लासेस में आपको जिनकी भी लैंग्वेज अच्छी लगे इन दोनों में से किसी एक को फॉलो करना। दोनों जो क्लासेस है 5-6 समथिंग आवर्स की हैं, और 25 जुलाई यानी आज आप CDP कंप्लीट कर सकते हो, और क्लास में ही आपको इतना कंप्लीट करा दिया जाएगा कि आपको खुद ही चीज़ें याद हो जाएंगी। 26 जून यानी कल हम क्या पढ़ेंगे, EVS पढ़ेंगे। EVS में भी हम क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मैराथॉन्स पढ़ेंगे। नो प्रीवाईक्यू, नो मॉक, नो टॉपिक, सिर्फ मैराथन। मैराथन्स कहाँ से लेंगे, TWA पर अंकित सर ने करवाई है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गाइस। EVS तो मैं इनकी खुद फैन हूँ, क्योंकि मैं इनसे खुद पढ़ी हुई हूँ EVS। तो EVS आप TW अंकित सर से पढ़ लीजिए या फिर ग्रूसी वर्ल्ड से पढ़ लीजिए। मैं दो टीचर्स इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है मुझे इनका समझ में आ रहा हो और आपको इनका समझ में आ जाए। सिलेबस एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही, सारी चीज़ें एक ही है, बट सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है और सबके समझने का भी तरीका अलग होता है। तो इन 2 टीचर्स में सबको जिनका भी अच्छा लगे आप उनका पढ़ लेना। फिर जैसे 27 जून है, 27 जून यानी इंग्लिश के लिए भी आपको क्या करनी है, मैराथॉन्स के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करूंगी अब लास्ट मोमेंट पर गुरुजी वर्ल्ड।
मैं कुछ भी आपको बहुत से ऐसे टीचर सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपके पास टाइम है नहीं और आप बेवजह फालतू चीज़ों पर अपना दिमाग लगाएं, और अब सही समय पर सही स्ट्रेटजी को फॉलो करो तो ज़्यादा बेटर है। तो आप क्रूसी वर्ल्ड को देख लीजिए, बहुत ईजी वे में उन्होंने मैराथन्स कराई है और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। 28 जून को आप क्या कर लीजिए, अपना हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी में आप क्या करेंगे, हिंदी में भी आपको मैराथन्स ही लेनी है, सचिन एकेडमी से ले लीजिए या फिर क्रूसी वर्ल्ड। सचिन एकेडमी पर भी जो मैराथन्स कराई है वो काफ़ी अच्छी मैराथन्स है, मैं देख कर ही चीज़ों को बताती हूँ, आपके सामने ऐसे ही शो ऑफ नहीं कर रही हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, अच्छा पढ़ाया है। सचिन एकेडमी पर हिंदी की जो मैराथन्स है वो देख लेना, या फिर क्रूसी वर्ल्ड पर देखना। क्रूसी वर्ल्ड बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो टीचर्स है ना, ये इतना ईजी मेथड से समझाते हैं ना कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और इस आखिरी समय में ना आपको चीज़ों को समझना ही है। फिर हम 29 जून की बात करो तो मैथ्स में भी हम क्या करेंगे, मैराथन। अब मैथ्स के लिए मैं बहुत सारे टीचर्स ना बोलकर सिर्फ लेट्स लर्न पर उदय सर का बोलूँगी, क्योंकि उदय सर सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आप इनका कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पर उदय सर की क्लास ली थी लेट्स लर्न से, एंड मैथ्स मेरा खुद भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, बट ये कि मैथ्स मेरा क्वालिफाइंग हो गया था। वो हमें 30 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप कोशिश करना कि 15-20 तो कर ही लो, एंड हो भी जाएगा कवर। तो आप लेट्स लर्न से उदय सर का देख लीजिए। एंड 30 जून को आपको क्या करना है, एसएसटी 30 जून। देखो ये तो हमारे सब्जेक्ट हो गए, मीन्स टू से कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 ये हमारे जो सब्जेक्ट है ना, ये हो गए हमारे किसके, 1 2 3 4 5 पेपर 1 वाले सब्जेक्ट हो गए ये हमारे सारे। अब पेपर 2 के लिए देखो, पेपर 2 के लिए या तो आपका एसएसटी होगा, या फिर आपका साइंस होगा, या मैथ्स होगा, राइट। तो मैथ्स के लिए भी मैं उन्हें कोई सजेस्ट करूंगी। 30 जून को जैसे आप एसएसटी पढ़ने वाले हो, तो एसएसटी आप कहाँ से पढ़ोगे, अब लास्ट मोमेंट पर एसएसटी के लिए आप सचिन एकेडमी को फॉलो कर लो, क्योंकि वो जो उन्होंने क्लास दी है उसमें ओवरऑल सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कुछ प्रीवाई भी सर ने इसमें लगवाए हैं, तो आप यहाँ से देख लेना। अभी मैं आपको बोलूँगी अड्डा 24/7 पर देख लो। सारे स्टूडेंट को तो मैंने अड्डा 24/7 सनी सर का बताया, बट अब लास्ट मोमेंट पर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, स्क्रॉलिंग कर करके अपना टाइम वेस्ट कर लो। तो एसएसटी के लिए सिर्फ आप इनको फॉलो कर लो। साइंस के लिए टीचिंग परीक्षा करके आप सर्च करोगे तो वहाँ पे सर ने ऑल प्रीवाई क्यू करवाए 2011 से लेकर 21। साइंस के लिए आप उनको फॉलो कर लो। संस्कृत के लिए आप संस्कृत गंगा करके है एक मैराथन सर की 5 से 6 आवर्स की होगी, वो देख लो। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, और ये आखिरी 5 दिन की स्ट्रेटेजी है। यदि आपने 5 डे में इतना भी पढ़ लिया ना तो भी इनफ है। आपको वैसे भी 82 मार्क्स चाहिए जस्ट क्वालिफाइंग करने के लिए। और जैसे आपको पता है कि एवरी पार्ट, जैसे हमारे पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट हैं, और 5 सब्जेक्ट में एवरी जो पार्ट है वो हमारे 30 मार्क्स का है। तो 30 में से सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करो कि हमारा 20+ आ जाए। 20++ भी आ गया ना तो भी आपका हो जाएगा क्वालिफाई, और 25+ आए तो फिर बात ही अलग है। और आपने पहले से इसको पढ़ रखा है तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप BEd DLEd करके ही इस एग्ज़ाम को देने वाले हो, और अभी तक आपने पढ़ा भी होगा। तो अब आखिरी समय में ये सारी चीज़ें पढ़ लो, और कुछ मत करो नया, क्योंकि अब नया करने के लिए ना तो आपके पास टाइम है, ना तो मेरे पास तो बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें मेरे पास तो बताने के लिए। बट अब लास्ट मोमेंट पर मैं आपको कंफ्यूज करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो पढ़ रहे हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी के साथ यदि तैयारी करेंगे ना तब भी उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। देखो एग्ज़ाम तो हमें देने जाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। तो अच्छा होगा कि आप कुछ चीज़ों को, कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ टॉपिक्स को क्लियर करके ही जाएँ। और ये जो मैंने टीचर सजेस्ट किए हैं ना, मैंने खुद इनसे पढ़ा है। एंड आदिश सर का तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ मैंने इनका देखा ना, जब स्टूडेंट्स ने मुझे रिकमेंडेड किया आदिश सर KD लाइन, तो मैंने इनका पढ़ा कुछ तो फिर मुझे सच में अच्छा लगा। और ये जो बाकी टीचर्स है बहुत ईजी मेथड्स है। तो आई होप कि गाइस अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आखिरी 5 दिन जो है ना वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और 6 से 7 आवर्स आराम से निकाल कर आप कर लो। और मैं अब लास्ट मोमेंट पर देखो किसी भी प्रीवाईक्यू के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए नहीं बोलूँगी आपको, बस आप इतना कर लो और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा।
बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेरा ये वीक है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, कैसे कवर करूँ, मॉक में बहुत कम मार्क्स आ रहे। देखो, अब परेशान होने का समय नहीं है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने अपना 100% दिया, दैट्स गुड। एंड देखो, ये सिर्फ मार्क्स है, एनालिसिस करो जितना हो सके। और हाँ, उन लोग के लिए एक एडवाइस देना चाहती हूँ जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं कि भाई अब रिवीजन का टाइम है तो रिवीजन पर फोकस करो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम और चैनल पर जा जाकर सर्च करें, पढ़ाई करें। ओके, आई होप गाइस चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।